अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं क्या ये ठीक भी हो जाते हैं, और अगर ठीक हो जाते हैं तो कैसे ठीक हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनको साइकोलॉजी ने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जिन डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने आपको अभी तक ओवरव्यू दिया है, जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबियाज़ हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये डिसऑर्डर्स जो हैं न्यूरोटिक में आते हैं। तो न्यूरोटिक्स क्या होती हैं? ये वो बीमारियां हैं जो मैनेजेबल हैं, यानी कि अगर इनके सेशंस लिए जाएं तो इनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मतलब आप में एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अगर सेशंस लेंगे आपको उनसे कोप करने के बारे में पता चल जाएगा और आप अपनी एंग्जाइटी को मैनेज कर लेंगे। सिमिलरली डिप्रेशन है, डिप्रेशन को भी आप इसी तरह मैनेज कर लेंगे। तो जो रहा सवाल ट्रीटमेंट का, तो यूट्यूब के थ्रू ट्रीटमेंट जो है आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है, क्योंकि यूट्यूब जो है, मतलब इसमें मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट तो कर रही हूँ, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सुनने वाला किस कैफियत से गुजर रहा है। आया कि वो कौन डिप्रेशन में है फॉर एग्जांपल, तो वो डिप्रेशन की कौन से लेवल पर है, क्योंकि ये जितने भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इनके लेवल होते हैं, ये माइल्ड से स्टार्ट होते हैं, फिर मॉडरेट पे जाते हैं और फिर सीवियर पे चले जाते हैं। तो मेरी ये जो ओवरव्यू वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को इस किस्म के कोई सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आप उनको रिकग्नाइज़ कर सकें, पहचान सकें कि अच्छा अगर मुझे ये इलामात आ रही हैं तो इसका मतलब है मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो रही हूँ और मुझे इसके लिए किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए ताकि मैं इसे मैनेज कर सकूँ। जितना देर से आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ सोचेंगे फिर उसकी वापसी पे भी उतना ही टाइम लगेगा आपको, और जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करके अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेंगे तो वो आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो ये जिन डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये न्यूरोटिक्स में आते हैं और इनकी मैनेजमेंट होती है। और मैनेजमेंट, बाज़ लोग तो इतने लो लेवल पे होते हैं कि उनको सिर्फ मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ सेशंस लेते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, यानी उनके जो सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड टाइप जो है उसको हम साइकोटिक्स कहते हैं। अब साइकोटिक्स क्या होते हैं? उसमें ऐसा होता है कि आपको अगर कोई दिमागी मसला हो गया है, कोई नफ्सियाती तकलीफ़ है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं और थ्रू आउट लाइफ जो है आपको अपना ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने उनके बारे में फुल वीडियो ओवरव्यू वीडियो शेयर नहीं की हुई, तो इसलिए मैं फ़िलहाल सिर्फ उनके नाम बताऊँगी, जिसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया लेंगे, बाइपोलर लेंगे। अब ये जो बीमारियाँ हैं, एक अगर किसी मरीज़ को खुदा न खास्ता इस किस्म की साइकोटिक डिजीज़ हैं, तो एक तो ये कि ऐसे लोग थोड़े से माशरे में ख़तरनाक भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी की भी कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो इन मरीज़ों के लिए मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है, मैनेजमेंट प्लान बनवाना और मैनेजमेंट पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये भी थ्रू आउट लाइफ जो है चलता रहता है। लेकिन जो न्यूरोटिक्स हैं, अगर हम स्टार्टिंग में ही उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो इजीली आपका मैनेज हो जाएगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को आप विजिट करेंगे और वो इजीली आपका मैनेज हो जाएगा। और रहा सवाल कि ये जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो ये जो है ठीक जो ट्रीटमेंट है उसका ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर उस पर ये थेरेपी काम की थी तो दूसरे पे भी यही थेरेपी काम करेगी। उसमें मल्टीपल थेरेपीज़ होती हैं, तो हम हर इंसान को उसके मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक वो थेरेपीज़ यूज़ करते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बड़ों में ये डिसऑर्डर्स होते हैं, उसी तरह बच्चों के भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि बच्चों में एंग्जाइटी होती है, फोबियाज़ होते हैं, और इसके अलावा स्टैमरिंग, यानी कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस की वजह से हकलाहट का शिकार हो जाते हैं, यानी सही तरह बोल नहीं पाते। तो ये सब जो डिसऑर्डर्स हैं इनको हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और थ्रू सेशंस के ज़रिए से उसकी इस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। कुछ बच्चे जैसे होते हैं जिनको कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती हैं, जैसे कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी इंटेलेक्चुअली वो बच्चा इतना शार्प नहीं होता, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, यानी कि बच्चा जो है वो अपनी एज से छोटा है, यानी 5 साल का बच्चा लेकिन काम 2 साल के बच्चे जैसे कर रहा है, इस तरह भी होता है। और कुछ बच्चे जो हैं ASD ऑटिज़म का शिकार होते हैं, कुछ डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग स्पेशल स्कूल
में रेफ़र करते हैं और स्पेशल स्कूल्स में ही उनको मैनेज किया जाता है, उनको लाइफ गुजारने के लिए जो है फर्दर उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की जाती है, ताकि वो बच्चे भी बड़े होकर अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकें। ये मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को अबाउट, क्योंकि मुझसे ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे कि क्या ये डिजीज़ ठीक हो सकती हैं या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसकी टाइप्स होती हैं और कुछ डिजीज़ हैं जो आपकी फ़ौरन मैनेज हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाने से, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसके लिए मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, मेडिसिन भी ज़रूरी हैं और थ्रू आउट लाइफ जो है आपको अपना ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करना पड़ता है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।